नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 के इस प्रोग्राम में। दोस्तों, अफ़गानिस्तान में इंटरनेट सेवा ठप हो गई। तालिबान ने ठप कर दी और कह दिया कि वो एंटी इस्लामिक है और इससे समाज में बुराइयां बढ़ती है, तो इसको बंद करना चाहिए और सब कुछ बंद कर दिया। हमने कल भी कहा था कि जाहिलों वाला काम है ये बेवकूफ़ किस्म के, मूर्ख किस्म के लोग हैं, जाहिल किस्म के, गंवार किस्म के लोग हैं जो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं और उनको पता लगेगा। और फिर उससे बैंकिंग हो, ट्रेड हो, डेली की एक्टिविटीज़ हों, एयरलाइंस हो, बाकी जो आपकी बहुत सारी जो आपकी हेल्थ की सर्विसेज हैं, एजुकेशन की सर्विसेज हैं, सारी ठप हो गई साहब। सब की सब, पूरी की पूरी ठप। हल्ला गुल्ला मचा तो यूनाइटेड नेशन भी कहते ये आप क्या कर रहे हो भाई? रेस्टोर द इंटरनेट। इट्स अ वेरी बेसिक नीड लाइक ऑक्सीजन फॉर द पीपल नाउ। अब जब वहां पर मैंने कहा 2-3 दिन के अंदर इनके होश ठिकाने आ जाएंगे, क्योंकि तालिबान ने दरअसल क्या जानबूझ के केबल काटे हैं और काट के सब पूरी जगह बाधित कर दिया। खुद उन्होंने केबल कटवाए हैं, ऑर्डर है उस बात का वहां पर। तो अब उनको पता लगा कि तो पैर पे कुल्हाड़ी मार दी। अब उनके अपने फोन डेड हो गए, उनके बैंक की सर्विसेज डेड हो गई, उनकी ट्रेड की सर्विसेज डेड हो गई, उनकी एयरलाइंस की बुकिंग और बाकी चीजें डेड हो गई, उनके जो बाकी जो सारे के सारे जो व्यापार थे वो सारे डेड हो गए, उनके कस्टम्स की जो रूल्स जो सेवाएं थी वो सारी डेड हो गई, ट्रेड की एक्सपोर्ट इंपोर्ट की सेवाएं डेड हो गई। सारा कंट्री डेड हो गया एकदम से, क्योंकि सब कुछ तो कंप्यूटर पे चलता है। हॉस्पिटल्स डेड हो गए, स्कूल्स डेड हो गए। अब आप क्या करोगे? तो फिर उसके बाद जब उन्हें पता लगा कि ये तो हमने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रही है, तो जाहिल आदमी तो है ही ना, सारे के सारे अनपढ़ जाहिल गंवार हैं। तो उसके बाद तालिबान के एक स्पोक्स पर्सन है जबीहुल्लाह मुजाहिद, उन्होंने बोला कि इंटरनेट सेवाएं हमने बंद नहीं की हैं। बहाना देखो इन जाहिलों का कि हमने इंटरनेट सेवा जो है वो बंद नहीं की है, वो फाइबर ऑप्टिक केबल पुराने पड़ गए थे, उनको ठीक किया जा रहा है, लेकिन ये नहीं बताया कि कब तक ये सब रेस्टोर हो जाएगा। जबकि इससे पहले का स्टेटमेंट, ऑफिशियल स्टेटमेंट उनको निकल के आया, अफगानिस्तान के कई प्रोविंसेस ने बताया था कि जो समाज में फैली हुई बुराइयां हैं उसके लिए इंटरनेट को बंद किया जा रहा है। और उनका कहना था कि जो उनके हिबतुल्ला अखुनज़ादा का भी ऐसा बयान आया था कि भैया इंटरनेट पे रोक लगाओ, ये बिल्कुल समाज के लिए बुरा है। एक तरह से ये कहने की कोशिश की ये अन इस्लामिक है। अब क्या कहा जाए साहब? तो साहब उन्होंने जाके सारे केबल अपना कटवा दिए, पूरे के पूरे, आगे हथौड़े मार के पूरे के पूरे आरी चलवा के। अब सब जगह इंटरनेट कनेक्शन टूट गया, मोबाइल सेवा भी खत्म होगी सारी की सारी, एयरलाइंस कोलैप्स हो गई, सब उनकी फ्लाइट रुक गई सारी की सारी, बैंकिंग सारी की सारी रुक गई। अब आप क्या करोगे भाई? अब कर क्या सकते हो? और लोगों का जो कम्युनिकेशन का एक आधार था वो भी चला गया। और जो सेल्फ हेल्प नाम की जो ऑर्गेनाइजेशन थी, जिनको जगह जगह सामान पहुंचाना था, किस जगह कौन सी दवाइयों की जरूरत है, वो सारा भी रुक गया उसके अंदर। कमाल है साहब, मैं भी समझ नहीं पाया कि ये ऐसी बेवकूफ़ी क्यों कर रहे हैं। अब तालिबान कहता है नहीं नहीं, ये गलत आरोप है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। वो दरअसल क्या, ऑप्टिकल फाइबर खराब हो गया। अच्छा, एक दिन में इतना खराब हो गया कि पूरा कंट्री का खराब हो गया, जीरो जीरो नेट पे आ गया। मुझे लगा कि अब चूंकि उनकी गलती तो हुई है, तो अब वो माने कैसे? तो एक बहाना बना दो कि खराब हो गया, अब ठीक करने में क्या करोगे भाई साहब? पता नहीं कितने हफ्ते लगेंगे, महीने लगेंगे, क्या करेंगे, कहाँ से एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे, कौन आएगा, कौन ठीक करेगा? मूर्ख आदमी है, क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते साहब। चलिए दूसरे मुद्दे पे आते हैं। आरएसएस की ओर से और मोदी जी ने भी कहा कि भाई आरएसएस ने फ्रीडम स्ट्रगल में भाग लिया था। भाई कितना बेवकूफ बनाओगे साहब, कितना बेवकूफ बनाओगे आप? आरएसएस ने तो कभी भाग ही नहीं लिया, मैंने तो कभी नहीं सुना, मैंने कोई ऐसा कोटेशन नहीं सुना कि आरएसएस ने कभी फ्रीडम स्ट्रगल में भाग लिया। कौन सी संस्था थी उनकी जिसके अंदर उन्होंने भाग लिया? किसके कहने पे वो जेल गए? मोदी जी कहते हैं वो जेल भी गए थे कई बार, उन्हें बहुत सारे लोग जेल गए हैं। किसके कहने पे जेल गए थे? कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसके थ्रू उन्होंने कुछ आंदोलन किए और उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कहते हैं, गिरफ्तार किया? क्या वो सुभाष चंद्र बोस के साथ में थे? नहीं। क्या ये लोग गांधी के साथ में थे जो गिरफ्तार हुए? नहीं। तो फिर क्या ये भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जो क्रांतिकारी थे उनके साथ में थे? नहीं।
ये तो किसी ग्रुप पे नहीं थे, इनका तो कोई नाम नहीं आता वहां पे। हो सकता है कि बीजेपी ये कहने की कोशिश कर रही है, आरएसएस ये कहने की कोशिश कर रही है कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, बटुकेश्वर दत्त या फिर उसके अलावा और जो बाकी क्रांतिकारी थे, ये सब आरएसएस के मेंबर थे। सच्ची बात है। या फिर ये कहने की कोशिश कर रहे होंगे कि जो महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी ने बीच में बाद में आरएसएस ज्वाइन कर ली होगी, क्योंकि सावरकर ने तो एक लेटर लिखा था 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट में कि हम इसमें भाग नहीं लेंगे, यही मौका है जब अंग्रेजों का साथ दो। सावरकर ने लिखा था, यही मौका है जब अंग्रेजों का साथ दो। और यही सोच आरएसएस की भी थी, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। अब मैं सोच रहा हूं कि मोदी जी ने ऐसे कौन से बंदे पकड़ लिए जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया। आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए कुछ तो उन्होंने किया होगा, किसी असेंबली में बम फोड़ा होगा, कहीं ना कहीं जाके कुछ आंदोलन किया होगा। मुझे नहीं लगता इन्होंने कभी आंदोलन किया जिंदगी में। क्या किया इन्होंने? कभी नहीं किया इन्होंने कुछ भी। इतिहास में इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि इन्होंने कभी कोई आंदोलन में किसी हिस्सा लिया, क्योंकि गांधी से तो नफरत करते थे। और फिर इनके साथियों ने गांधी को तो मार दिया, गांधी की तो हत्या की इन्होंने, और गांधी की हत्या में इनके सारे लोग अरेस्ट भी थे। ऐसी बात नहीं है, वो तो बाद में छूट गए थोड़े बहुत। तो कांग्रेस के कुछ बंदे थे जिन्होंने आरएसएस को गांधी के हत्याकांड में बचा लिया कलंकित होने से। उनके भी क्या सोच थी, क्योंकि कांग्रेस में भी कुछ लोग हिंदूवादी थे ना, तो उन्होंने आरएसएस को कलंकित होने से बचाया। अदरवाइज आरएसएस तो वही खत्म हो जाती थी, मृत्यु हो जाती थी आरएस की वहां पे, क्योंकि वो गांधी के हत्यारों में उनका नाम था। लेकिन उसको बचा लिया गया वहां पर। चलिए ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी कौन से लोग थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया? किस रूप में हिस्सा लिया भाई? आपने क्या किया वहां पर? क्या किया आपने? किसका विरोध किया आपने? किसी कानून का विरोध किया जो आपको गिरफ्तार किया? मुझे तो कहीं इतिहास में ऐसा कोई पन्ना मिलता नहीं जहां आरएसएस ने कोई आज़ादी के लिए कोई आंदोलन किया और आरएसएस के प्रचारक या आरएसएस के जो स्वयं सेवक हैं वो जेल गए हों। देखो जी, झूठ बोलने की भी एक लिमिट होती है, देश की भावनाओं से भी खेलने की लिमिट होती है। और अब तो सुनने में आया कि मोदी जी कुछ टेक्स्ट बुक पेश करने जा रहे हैं स्कूलों के अंदर, जहां आज़ादी से पहले आरएसएस का रोल दिखाया जाएगा कि कैसे उन्होंने आज़ादी के संग्राम में हिस्सा लिया। द बिगेस्ट फ्रॉड ऑफ इस इंडिपेंडेंट इंडिया एंड बिफोर दैट कि आरएसएस पार्टिसिपेटेड इन द फ्रीडम स्ट्रगल। इनका तो इतिहास कलंकित है, कलंक से भरा हुआ इनका इतिहास है। भारत के आज़ादी के संग्राम में इनका कोई योगदान नहीं है। हिंदू महासभा का भी कोई योगदान नहीं है। वही हिंदू महासभा जहां से आरएसएस का उदय होता है, एक तरह से देखा जाए तो वहां से भी कोई योगदान नहीं है। हिंदू महासभा तो दरअसल देखा जाए तो गांधी की हत्यारी है, लेकिन उसका दूसरा पार्ट आरएसएस भी तो है हिंदू महासभा का। और गोडसे के तो बहुत सारे ऐसे लिंक्स हैं जिसके द्वारा उनके तो कई अंकल्स ने भी कहा था कि ही नेवर गॉट डिटैच्ड फ्रॉम द आरएसएस। वो मरते दम तक आरएसएस का मेंबर था। जिसको जो कहना कहे, लेकिन आरएसएस का रोल अब किताबों में दिखाया जाएगा कि गांधी ने कोई फाइट नहीं किया, चंद्रशेखर आज़ाद का कोई भूमिका नहीं थी, लाजपत राय की कोई भूमिका नहीं थी, चंद्रशेखर आज़ाद की कोई भूमिका नहीं थी, भगत सिंह की कोई भूमिका नहीं थी। भारत को आरएसएस ने आज़ाद करवाया। ये नया इतिहास है, पढ़िएगा। शुक्रिया आपका।